जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपनाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शोच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। उत्तम ब्रह्मचर्य का आज अनुपम दिन है और एक तरह से कहें तो पर्युषण पर्व का भी अंतिम दिन है। तो ये पर्व ख़त्म हो गए तो कल से अब तैयारी हमारी आज से ही हम हरी सब्जियां लानी शुरू कर दें कि बस चलो हो गए 10 दिन जैसे तैसे निकल गए, इस तरह से मने हैं हमारे, या खुशी और उल्लास पूर्वक इन पर्वों को मनाया है। वास्तव में ये पर्व ख़त्म नहीं हुए हैं, हम में संयम धर्म की, हम में संयम की शुरुआत हो गई है। जैसे भी हमने ये पर्व मनाए कितना समय, किंतु कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे साल के 365 दिन इसी तरह धर्म आराधना में निकलें, तो हमने ये सच्चे पर्व मनाए हैं। देखो, एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनी थी, मैंने इसी पे ही कहीं पर किसी ने भेजी थी। तो क्या बताया उसमें कि उत्तम संयम धर्म, उत्तम त्याग धर्म की जब बात चल रही थी कि एक पिताजी और पुत्र थे। तो वो पिताजी उसे बार बार प्रतिज्ञाओं में कहते कि तुम बेटा इस चीज़ की प्रतिज्ञा ले लो, इस चीज़ की प्रतिज्ञा ले लो। तो उसको, बेटे को बड़ा बुरा लगता कि क्या पिताजी बार बार पर्युषण आए तो फिर कहते कि अब तुम हरी छोड़ दो, रात्रि भोजन छोड़ दो, अभक्ष छोड़ दो। तो उसे, पुत्र को अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार पिता पुत्र दोनों घूमने गए तो पतंग उड़ रही थी आकाश में। तो पुत्र ने कहा कि पिताजी, अगर ये पतंग धागे से नहीं बंधी रहे, बंधन में नहीं रहे किसी, तो कितनी ऊपर तक, आकाश में ऊपर तक जा सकती है, किंतु ये बंधन में बंधी रहती है ना, इसलिए ये लिमिटेड जितनी डोर होती है उतनी ही ऊपर जा पाती है। तो पिताजी उसका आशय समझ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम ठीक कहते हो बेटा। कभी किसी को, बच्चे को मना करना हो तो उसे तुरंत मना नहीं करके कि हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तो ऐसे करके उन्होंने कहा ठीक है बेटा। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो वो पतंग कट गई, डोर पे से टूट गई, तो वो ऊपर की तरफ उड़ने लगी। तो पुत्र ने कहा, देखा पिताजी, मैं इसीलिए कह रहा था कि अब ये बंधी हुई नहीं है, किसी बंधन में नहीं है, तो देखो कितनी ऊपर तक जा रही है। तो पिताजी ने कहा, ठीक है बेटा, अभी रुको। थोड़ी देर हुई कि वो पतंग ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आने लगी और एक पेड़ पर अटक गई, और थोड़ी देर में हवा के तेज झोंके के कारण वह पतंग छिन्न भिन्न हो गई, टूट फूट गई, पूरी फट गई वो पतंग। तो पिताजी ने फिर पुत्र की तरफ देखा और इस बार उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पुत्र अपने आप ही सब कुछ समझ गया। तो क्या समझा, क्या समझाने की बात थी कि उसने कहा कि पहले पुत्र क्या कहना चाह रहा था कि अगर हम संयम में, प्रतिज्ञाओं में बंधे हुए रहते हैं कि हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, अभक्ष नहीं करेंगे, खाएंगे, तो हम बाहर में बहुत ऊपर तक नहीं जा पाते हैं। बाहर में ऊपर तक नहीं जा पाते हैं का मतलब कि हम बहुत तरक्की नहीं कर पाते हैं। हम जॉब में, भाई जॉब में जाएंगे, यूएसए जाएंगे, ये जाएंगे, तो सोसाइटी में उठना बैठना है, साथ में कलीग्स के साथ काम करना है, तो ड्रिंक भी करना पड़ेगा, रात्रि भोजन भी करना पड़ेगा अपने क्लाइंट्स के साथ। तो हम अगर प्रतिज्ञा में बंध जाते हैं तो हम बहुत ऊपर तक नहीं जा पाते, ऐसा पुत्र का मानना था। और बाद में जब वह पतंग गिर गई, मतलब जब हम प्रतिज्ञाओं से या संयम धर्म करने से, संयम से जब टूट जाते हैं, अपने आप को पूरी तरह से संयम से मुक्त कर लिया, किसी बंधन में नहीं बनते हैं, तो बाद में क्या होगा कि हम पहले तो थोड़ी देर तो ऊंचाइयों पर जाएंगे,
हमें ऐसा लगेगा हमने बहुत धन दौलत कमा ली है, हम बहुत ऊंचाइयों पर हैं, किंतु एट लास्ट क्या हर्ष होगा कि नरक निगोदों में जाना पड़ेगा। नरक निगोद तो अन्य गति की बात हुई, इसी ही गति में अनेक तरह की बीमारियां हो जाए। ये सब जो असंयमी जीवन जीते हैं ना, असंयमी जीवन, कोई खाने का ठिकाना नहीं, रात को 12 बजे तक 2 बजे तक भी खाना हो रहा है तो आने दो, कभी भी खाना खा रहे हैं, जो भी प्लेट में आ रहा है सब कुछ खा रहे हैं, मतलब असंयमित जीवन जीते हैं, तो उन्हें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती है। देखते हैं ना हम प्रत्यक्ष में कि अभी था कि ये मांस वगैरह खाने से क्या हर्ष हुआ, ये कोविड वगैरह किस लिए हो रहे हैं, ये मांस भक्षण का ही दुष्परिणाम है ना कोविड। सबको स्टोरी पता ही है इसकी। मतलब असंयम से रहना में थोड़े समय हमें ऐसा लग सकता है कि देखो सामने वाला कोई संयम, कोई उसे मंदिर जाने का नियम नहीं है, किसी तरह का नियम नहीं है, तो वो बहुत ऊपर उठ रहा है, किंतु बाद में वह मुंह के बल गिरता है। इस भव में भी और अन्य गति में भी नरक निगोदों में भटकना पड़ता है। इसलिए हमेशा अपनी शक्ति के अनुसार संयम हमें धारण करना ही करना चाहिए। बार बार शक्ति के अनुसार शब्द में क्यों कहती हूँ कि अपनी शरीर की स्थिति, अपनी उम्र देखकर, अपनी बीमारियां देखकर, किंतु शक्ति को छुपाकर भी नहीं। देखो शक्ति को छुपाकर के लिए एक बहुत अच्छी बात कि हमें कैसा पता चले कि हम उपवास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमें कैसे पता चले कि हम हरि बिना रह सकते हैं कि नहीं। अभी तो हमने खुद ने ही ये मेंटेलिटी बना रखी है कि अगर मैं एकासन कर लूँगा तो मुझे एसिडिटी हो जाएगी। कई बार क्या होती है कि हमने खुद ने अपने मन में ऐसी कल्पनाएं कर ली होती है कि मेरा शरीर साथ नहीं देगा, मैंने अगर हरी नहीं खाई तो मुझे बहुत गैस वैस होने लगेगी। तो क्या कहते हैं कि शुरू से तुम ये सब प्रतिज्ञाएं मत, धीरे धीरे करके छोड़ो। जैसे उपवास भी करना है ना, पहली बार कर रहे हैं या बहुत दिनों बाद कर रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि कभी मुझसे नहीं हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, 6-6 घंटे का नियम ले सकते हैं कि मैं सुबह 6 से दोपहर के 12 बजे तक नहीं खाऊंगा। फिर लगा कि ठीक लग रहा है तो 12 बजे से 6 का ले लिया, फिर शाम की 6 से सुबह की 6 तक का ले लिया। कोई ऐसा नहीं है कि उसमें आपको कम पुण्य लग गया और पूरे दिन का उपवास किया तो अधिक पुण्य लग गया। अगर हमें ऐसा डाउट है कि हम पूरे दिन का उपवास नहीं कर सकते, इसी तरह हरि छोड़ने आदि की बात है, रात्रि भोजन छोड़ने की बात है, मत लो आजीवन के नियम, थोड़े थोड़े समय के लिए देख सकते हैं ना कि देखो मेरा शरीर साथ दे रहा है या नहीं। गृद्धता के लिए नहीं, किंतु अगर शरीर मेरा साथ दे रहा है या नहीं। और 99% केसेस में ऐसा हो जाता है कि हम जैसा अपने शरीर को ढालते हैं हमारा शरीर वैसा ढल जाता है। तो इसलिए संयम धारण करने में, प्रतिज्ञाएं धारण करने में कभी भी हमको संकोच नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति को छुपाए बिना इन सबको धारण करना चाहिए। ये तो एक जनरल बात आ गई थी इसलिए बोलने में आई, किंतु हम अब चर्चा कर रहे हैं, आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। तो ब्रह्मचर्य अर्थात क्या होता है। देखो रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में से ही मैं पढ़ रही हूँ। शुरू में क्या शब्द आए हैं रत्नकरण श्रावकाचार में, समस्त विषयों में अनुराग छोड़कर ब्रह्म जो ज्ञायक स्वभाव आत्मा उसमें चर्या करना अर्थात प्रवृत्ति करना, वह ब्रह्मचर्य है। कितनी अच्छी परिभाषा, बस ये इतनी छोटी सी परिभाषा है, यही ब्रह्मचर्य है। कि क्या लिखा, समस्त विषयों में अनुराग छोड़कर। समस्त विषयों में मतलब यहाँ सिर्फ स्पर्शन इंद्री की बात नहीं की, जो एक हमारे दिमाग में मान्यता बनी हुई है ना कि ब्रह्मचर्य मतलब स्पर्शन इंद्री से रिलेटेड। स्पर्शन इंद्री में भी और भी पर्टिकुलर सिर्फ काम सेवन, मतलब काम सेवन वाली प्रवृत्ति नहीं करना, उसे हम ब्रह्मचर्य मानते हैं। वो तो ब्रह्मचर्य का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। काम सेवन नहीं करना ये भी ब्रह्मचर्य है, किंतु इससे भी बहुत बड़ा ब्रह्मचर्य का एरिया है। क्या है कि समस्त विषयों में अनुराग छोड़कर, विषय मतलब क्या होते हैं, 5 इंद्रियों के विषय। तो यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं लिखा है कि स्पर्शन इंद्रिय के विषय में अनुराग को छोड़कर,
देखो स्पर्शन इंद्री भी लें तो स्पर्शन इंद्री में भी कितना है, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, ऐसे 8 भेद हैं स्पर्शन इंद्री के भी। तो सब चीज़ भी हमें कैसा है कि नरम गद्दे पे सोना अच्छा लगता है, सॉफ्ट चीज़ों को टच करना अच्छा लगता है, गर्मी में ठंडा पानी, ठंडे पानी से नहाना अच्छा लगता है, सर्दी में गर्म पानी से नहाना। तो ये सब स्पर्शन इंद्री में जाता है। किंतु हम तो सिर्फ एक काम सेवन को ही ब्रह्मचर्य मानते हैं, ब्रह्मचर्य का विरोधी मानते हैं, मतलब कम काम सेवन नहीं करना। तो हम बहुत छोटे रूप में ब्रह्मचर्य को मानते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं आचार्य, यहाँ पर समंत्र भद्रा आचार्य रत्नकरण श्रावकाचार्य में क्या कह रहे हैं कि समस्त विषयों में अनुराग को छोड़कर, समस्त विषय यानी स्पर्शन इंद्रिय के जो ये 8 विषय, रसना इंद्रिय के कौन से 5 विषय हैं, खट्टा मीठा कड़वा कषायला और चरपरा, फिर घ्राण इंद्रिय के सुगंध और दुर्गंध, चक्षु इंद्रिय के विषय लाल नीला हरा पीला काला ये 5, और कर्ण इंद्रिय के विषय, इन सब विषयों में अनुराग को छोड़कर, ये तो नास्ति से बात हुई, मतलब 5 इंद्रियों के विषयों को छोड़कर, 5 इंद्रियों के विषयों से निवृत्त होकर, ये नास्ति से। और अस्ति से बात क्या है कि ब्रह्म जो ज्ञायक स्वभाव आत्मा, आत्मा का दूसरा नाम ब्रह्म भी है, ब्रह्मचर्य जो शब्द है ना, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म मतलब आत्मा और चर्य मतलब चर्या करना, चर्या करना मतलब उस आत्मा में प्रवृत्ति करना, लीन होना, उसे ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से। सिर्फ नेगेटिव देखो, शुरू में जब अपन ने 10 धर्मों की बात शुरू की थी तभी हमने बात की थी कि सिर्फ छोड़ने की बात 10 धर्मों में नहीं करना है, ग्रहण भी कुछ करना है। तो नास्ति से तो क्या छोड़ना है कि 5 इंद्रियों के विषयों में अनुराग को छोड़ना है, और अस्ति से कि ब्रह्म स्वभावी हमारी जो आत्मा है, हमारी आत्मा में, अपनी आत्मा में चर्या करना है, प्रवृत्ति करना है, लीनता करना है, वही वास्तव में उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। प्रवृत्ति करना है, लीनता करना है, उसका क्या मतलब है कि आत्मा में लीन होना है। तो आत्मा में लीन होने के लिए पहले उस आत्मा को अपना मानना तो पड़ेगा, उसके बाद उसमें लीन होंगे ना। पहले भी एक उदाहरण दिया था कि हमें किसी को दोस्त बनाना है, तो पहले तो किसी को दोस्त बनाना पड़ेगा, उसे अपना मानना पड़ेगा कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा हित चाहता है, ये मेरा दोस्त है, ऐसा मानना पड़ेगा। और फिर मानने के बाद उस दोस्त के घर आना जाना शुरू करना पड़ेगा ना। पहले किसी को अपना तो मानेंगे ना। शादी भी होती है तो किसी के भी घर ऐसे ही चले जाते हैं, शादी हुई, पहले क्या करते हैं, उसे अपना मानना शुरू करते हैं। सगाई होते से ही उसे हम अपना मानने लगते हैं, और फिर शादी होके उसके घर चले जाते हैं तो उसके घर पे उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं, चर्या शुरू कर देते हैं। तो उसी प्रकार पहले अपनी आत्मा को अपना मानना पड़ेगा, अर्थात सम्यक दर्शन करना पड़ेगा। जो उत्तम ब्रह्मचर्य शब्द है उसका उत्तम शब्द का अर्थ ही है कि सम्यक दर्शन पूर्वक उस आत्मा में चर्या करना। तो पहले अपना मानेंगे, उसके बाद उसमें चर्या करेंगे, उसमें लीनता करेंगे। इसलिए पूरा शब्द क्या है धर्म का, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। उत्तम मतलब सम्यक दर्शन सहित आत्मा में चर्या करना, आत्मा में लीनता करना, ये निश्चय से ब्रह्मचर्य है। और बाह्य में क्या है, नास्ति से बोलेंगे तो समस्त विषयों में अनुराग को छोड़ देना, ये ब्रह्मचर्य है। देखो एक ही बात है दोनों, कि बाहर में विषयों में प्रवृत्ति छोड़ी, बार बार कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं तो ये जीव अपनी प्रवृत्ति करेगा, किसी न किसी को तो अपना मानेगा, किसी न किसी में तो लीनता करेगा। तो अभी तक मेरा ज्ञान 5 इंद्रिय विषयों में सुख मानकर वहाँ प्रवृत्ति करता था, और अब कहाँ प्रवृत्ति करने लगेगा, आत्मा को अपना माना तो आत्मा में प्रवृत्ति करने लगेगा। तो इस तरह से ये ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ हुआ। अब हम इसके दोनों पहलुओं पर, अस्ति और नास्ति दोनों पहलुओं पर चर्चा करते हैं।
अस्थि से तो क्या बोला कि उस आत्मा को, ज्ञायक स्वभावी आत्मा को अपना मानना। तो आत्मा कैसा है, आत्मा में लीनता करना। तो पहले आत्मा कैसा है, कैसे आत्मा में लीनता करनी है। देखो इंद्राणी क्या होती है पता है? इंद्राणी कौन है? इंद्र की पत्नी, उसे इंद्राणी कहते हैं ना। इंद्र की वाइफ शची इंद्राणी होती है। सौधर्म इंद्र की वाइफ का नाम शची इंद्राणी होता है। तो वो अपने गले में जो हार पहनती है, उसका एक मोती, उस माला का एक मोती की कितनी कीमत होती है कि पूरी चक्रवर्ती, जो मध्यलोक का राजा होता है ना, मध्यलोक में सबसे बड़ा, मनुष्यों में सबसे बड़ा कौन? चक्रवर्ती। और देवों में सबसे बड़ा कौन? इंद्र। तो जो उस देव की, इंद्राणी की एक मोती की हार के एक मोती की कीमत कितनी होती है कि चक्रवर्ती की पूरी संपदा लग जाए ना, तो भी उससे भी ज़्यादा महंगा वो इंद्राणी का एक मोती होता है। अब वो एक मोती जब इतना कीमती है, तो वो पूरा का पूरा हार कितना कीमती होगा। उस इंद्राणी के गले में जो हार है वो कितना कीमती होगा कि बहुत कीमती होगा। अब वो जब हार इतना कीमती है, तो वो इंद्राणी कितनी कीमती होगी। इंद्राणी की बहुत वैल्यू है। मतलब इंद्राणी, इंद्र की पत्नी इंद्राणी, वो तो बहुत ही वैल्यूबल है, बहुत महान है। वैल्यू मतलब बहुत महान है। अब वो इंद्राणी का जो पति है वो इंद्र कितना महान है, क्योंकि उस इंद्र के पास तो ऐसी इंद्राणी जैसी बहुत सारी, नीलों में, नील होते हैं ना, 100, 200, 100, 1000, लाख, ऐसे करते करते नील तक चले जाएं, तो उतनी एक इंद्र के जीवन काल में नीलों संख्या में इंद्राणियां होती हैं। तो उस इंद्राणी के इंद्र की कितनी कीमत होगी, कितना महान है वो इंद्र, कि बहुत महान है वो इंद्र। तो अब वो इंद्र जिन मुनिराजों के चरणों में झुकता है, वो मुनिराज कितने महान होंगे, कि बहुत महान है मुनिराज। तो अब वो मुनिराज जिनके कदमों में झुकते हैं, जिनके आगे अपना सर झुकाते हैं, ऐसे देवाधिदेव अरहंत देव कितने महान होंगे, कि बहुत महान होंगे। अब वो अरहंत देव भी जिसके आगे झुकते हैं, किसके आगे झुकते हैं, किस में लीन रहते हैं, आत्मा में लीन रहते हैं, तो वो आत्मा कितनी महान होगी। तो ऐसी आत्मा, इतनी महान आत्मा में हूँ, तो ऐसी अपने आप की महिमा लानी चाहिए। हमें किसकी महिमा की? अरे वो इंद्राणी की वो मोती मुझे मिल जाए। अरे भाई वो तो जड़ है। हम तो यहाँ आत्मा की महिमा की बात कर रहे हैं कि उन सब से भी महान, इंद्र से भी महान मुनिराज, मुनिराज से भी महान अरहंत देव, और अरहंत देव भी, अरहंत भी एक पर्याय है। वो अरहंत भगवान भी अपनी आत्मा का आश्रय करके उस आत्मा में लीन होके अरहंत बने हैं। तो उस द्रव्य की कितनी कीमत है। तो इस तरह से हमें अपने आत्मा की महिमा आनी चाहिए। वही सच्चा ब्रह्मचर्य धर्म है। अब नास्ति से बात जो हम कर रहे थे कि 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति नहीं करना, मतलब निवृत्ति करना। तो वास्तव में स्पर्शन इंद्री क्यों इतना फेमस हो गया है कि स्पर्शन इंद्री में सभी इंद्रियां आ जाती है। कैसे आ जाती है स्पर्शन इंद्रिय में सभी इंद्रियां? कि हमारा एक शरीर है, शरीर के ऊपर ही, शरीर क्या है? स्पर्शन इंद्रिय है पूरा। तो शरीर के अंदर ही आँख है, शरीर के अंदर ही नाक है, शरीर के अंदर ही मुंह है, शरीर में ही कान है। मतलब एक स्पर्शन इंद्रिय में 5 इंद्रियां, बाकी की शेष 4 इंद्रियां भी आ जाती है। तो इसलिए आचार्यों ने, मुनिराजों ने ऐसा कह दिया कि स्पर्शन इंद्रिय को अपने वश में करो। तो उनका मतलब क्या था कि 5 इंद्रियों को वश में करो। वश में करो यानी 5 इंद्रिय के विषयों से निवृत्त हो जाओ। वास्तव में वही वश में करना हुआ। जैसे कि होता है ना कि हम बोलें भारत, तो भारत के अंदर क्या क्या आ गया? राजस्थान भी आ गया, महाराष्ट्र भी आ गया, मध्य प्रदेश भी आ गया, उत्तर प्रदेश भी आ गया, तमिलनाडु भी आ गया, कश्मीर भी आ गया। तो एक भारत के अंदर सारे राज्य आ गए कि नहीं, सबके सब अवयव। तो उसी तरह से एक स्पर्शन इंद्रिय के अंदर 5 इंद्रियां, 4 जो शेष है,
सभी इंद्रियां एक स्पर्शन इंद्रिय में समाहित है। अब अगर हम बोलें सिर्फ कि राजस्थान का राजा सिर्फ राजस्थान पे विजय की, तो उसका ये मतलब नहीं हुआ कि पूरे भारत का वो राजा हो गया। वो राजस्थान जब बोला है तो राजस्थान का ही राजा हुआ। हम बोले पूरे भारत का राजा, मतलब पूरे भारत का राजा, तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो राजस्थान का भी राजा है, मध्य प्रदेश का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है, सबका राजा हो गया। तो उसी तरह से अगर हम बोलें कि चक्षु इंद्रिय पर विजय प्राप्त की, तो सिर्फ चक्षु इंद्रिय ही है। किंतु अगर हम बोलें कि स्पर्शन इंद्रिय को स्पर्शन इंद्रिय के विषय से निवृत्ति करो, तो उसका मतलब है चक्षु, घ्राण, रसना और कर्ण सभी इंद्रियों से निवृत्ति करो। तो आचार्य कहना तो यही चाहते थे कि पांचों इंद्रिय से निवृत्ति करो, किंतु स्पर्शन बोला तो उसमें पांचों इंद्रियों से निवृत्ति आ गई, है ना। देखो, स्पर्शन इंद्रिय का जो क्षेत्र होता है ना, वो भी अखंड होता है और काल भी अखंड होता है। काल अखंड कैसे होता है कि हमको कभी भी दो इंद्रिय किसी जीव को हुई तो कौन सी दो इंद्रियां होंगी, अपन ने पहले भी बात की थी कि स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय। तीन इंद्रियां होंगी तो कितनी होगी, स्पर्शन, रसना और घ्राण इंद्रिय। चार इंद्रियां होंगी तो कौन कौन सी, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इंद्रिय। किंतु कोई भी जीव ऐसा है कि जिसके स्पर्शन इंद्रिय ही नहीं हो। कोई भी जीव, सोच के देखो, आंख बंद करके सोच के देखो कि कोई एक आध जीव तो मिल जाएगा कि जिसके स्पर्शन इंद्रिय ही नहीं हो। तो क्या कहेंगे कि इस हमारा एक भी जन्म ऐसा नहीं गया कि जब हमें स्पर्शन इंद्रिय भी नहीं मिली हो। मतलब स्पर्शन इंद्रिय यानी कम से कम एक इंद्रिय तो हमेशा हमारे साथ रही ही रही है। और वो एक इंद्रिय कौन सी है, खाली चक्षु इंद्रिय रही हो ऐसा नहीं हो सकता, कि खाली कान ही हो किसी का ऐसा नहीं हो सकता। वो एक इंद्रिय अनादि का जीव है। तो अनादि के जीव में हमें स्पर्शन इंद्रिय तो हमेशा हमारे साथ रही ही रही है। तो इसलिए इसका काल क्या हो गया, स्पर्शन इंद्रिय का काल बहुत लंबा हो गया, है ना। हम अगर दो इंद्रिय जीव बने तो हमें स्पर्शन और रसना मिली, किंतु खाली स्पर्शन इंद्रिय के साथ तो हमें कितना काल हो गया। मतलब दो इंद्रिय बने तो भी स्पर्शन तो साथ में थी ही, तीन इंद्रिय बने तो भी स्पर्शन तो साथ में थी ही। मतलब स्पर्शन इंद्रिय हमारे साथ बहुत समय से है, इसलिए हमें स्पर्शन इंद्रिय से छुटकारा पाना है। इसलिए भी ब्रह्मचर्य जो अंतिम है ना, अंतिम धर्म है, कि इसके बाद तो शिव महल में पग धरा, ध्यानत धर्म दश पेड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। मोक्ष में जाना है तो कौन सी इंद्रिय को छोड़ना है, कि अगर हमने स्पर्शन इंद्रिय एक बार छूट गई तो फिर वो वापस कभी भी धारण नहीं होती है। एक बार स्पर्शन इंद्रिय छूट गई मतलब कि सिद्ध बन गए। अरहंत तक को भी स्पर्शन इंद्रिय तो है ना, पांचों ही इंद्रियां हैं किंतु स्पर्शन भी है ना। और एक बार जब स्पर्शन इंद्रिय छूट गई, सिद्ध बन गए, तो फिर कभी भी स्पर्शन इंद्रिय हमारे साथ में नहीं होगी। समझे। इसलिए स्पर्शन इंद्रिय का कितना बड़ा एरिया है कि अनादि से एक समय भी ऐसा नहीं गया जब मेरे पास स्पर्शन इंद्रिय नहीं थी। रसना बिना तो मैं रहा हूँ, घ्राण बिना भी मैं रहा हूँ। कब रहा हूँ, कि जब निगोदिया जीव था, जब एकेंद्रिय जीव था, पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक। ये सब कैसे हैं कि सबको सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय है। और मेरा भी कितना अनंत काल तो कहाँ गया है, निगोद में ही बीता है ना। मतलब स्पर्शन इंद्रिय के साथ ही बीता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने स्पर्शन इंद्रिय जो कि हमेशा से साथ में है, उसका साथ छुटाने के लिए ये अंतिम ब्रह्मचर्य के दिन ये भावना भाई कि ऐसी स्पर्शन इंद्रिय का के विषय का त्याग हो जाए, स्पर्शन इंद्रिय ही छूट जाए, अर्थात सिद्ध बन जाए, तो फिर शिव महल में पग धरा, मोक्ष के महल में पग धर जाता है। पग धर देते हैं अर्थात मोक्ष हो जाता है ना। और स्पर्शन इंद्रिय के बारे में और क्या बात है कि हम देखो, पांचों
चारों इंद्रियों को बंद कर सकते हैं। कैसे बंद कर सकते हैं कि भाई आंख बंद कर ली तो हमने चक्षु इंद्रिय के विषय को देखना, जो हम मोटे तौर पे कहते हैं, वास्तव में तो मन के कारण देखते हैं। तो चक्षु इंद्रिय को हम बंद कर सकते हैं, नाक को हम बंद कर सकते हैं, घ्राण इंद्रिय को, दुर्गंध सुगंध हमें नहीं लेना है तो हम अपनी रसना इंद्रिय को बंद कर सकते हैं, कंट्रोल करते ही है ना रसना इंद्रिय पे, तो खाएंगे पिएंगे नहीं। कान बंद कर सकते हैं, कान बंद कर सकते हैं, किंतु स्पर्शन इंद्रिय को बंद कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं स्पर्शन इंद्रिय को बंद? कैसे बंद करोगे? शरीर को कैसे बंद करोगे? पूरे में फैली हुई है स्पर्शन इंद्रिय तो सर से लेके पैर तक। तो इसलिए भी स्पर्शन इंद्रिय का महत्व बहुत था। इसलिए आचार्यों ने स्पर्शन इंद्रिय पर विजय प्राप्त करने की बात की कि जिसने इस स्पर्शन इंद्रिय के विषय पर विजय प्राप्त कर ली, मानो उसने पांचों ही इंद्रियों के विषयों पर विजय प्राप्त कर ली। तो हमें समझना क्या है ब्रह्मचर्य के दिन, कि कहने में ये आता है कि सिर्फ काम सेवन छोड़ दो, स्पर्शन इंद्रिय पर विजय कर लो, किंतु उसका मतलब क्या होता है कि पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लो। देखो, जब ब्रह्मचर्य लेते हैं ना, तो ब्रह्मचर्य लेते हैं तो सिर्फ काम सेवन का ही त्याग नहीं करते हैं, पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं। कभी देखा हो आपने किसी को ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा लेते हुए, या जब भी ब्रह्मचर्य की चर्चा चलती है तो क्या क्या कहते हैं ब्रह्मचर्य में? कि रत्नकरण श्रावकाचार्य में भी ये पूरी की पूरी बात आई है कि कैसे ब्रह्मचर्य में भी कैसे हम सबकी सब कैसे करते हैं कि व्यभिचारी पुरुषों की संगति मत करो, सिनेमा आदि देखना परिणाम बिगाड़ते हैं। मैं ये रत्नकरण श्रावकाचार्य में से ही पढ़ रही हूँ। तो सिनेमा आदि देखने से मतलब कौन से इंद्रिय पर विजय प्राप्त करो? चक्षु इंद्रिय पर। सिनेमा टीवी आदि मत देखो। फिर स्त्रियों की कथा नहीं सुनो, है ना? तो स्त्रियों की कथा मत सुनो, यानी कौन से इंद्रिय पर विजय प्राप्त की? कर्ण इंद्रिय पर। फिर अब चक्षु इंद्रिय हमने देख ही ली। फिर उसके बाद मादक वस्तुओं का भक्षण नहीं करना। काम सेवक जो वस्तुएं हैं, जर्दा, मादक वस्तुएं, भांग आदि, इनका सेवन नहीं करना। ये सब ब्रह्मचर्य लेते हैं तब ये सब। तो ये कौन से इंद्रिय पर विजय प्राप्त की? रसना इंद्रिय पर। फिर उसके बाद पुष्पमाला, इत्र, फुलेल आदि शील भंग, व्रत भंग करने वाले इन चीज़ों से भी दूर से ही इन सभी को टालो। तो ये क्या हुई? इत्र, फुलेल आदि, इनसे दूर रहो, मतलब घ्राण इंद्रिय पर विजय प्राप्त की। तो वास्तव में जब एक ब्रह्मचर्य लेते हैं तो ये सब होते हैं ना, स्त्री शैया का त्याग, ब्रह्मचर्य का बहुत डिटेल में अच्छे से वर्णन है इसमें, रत्नकरण श्रावकाचार्य में भी और भी अन्य श्रावकाचार्य वाले ग्रंथों में। तो सब में क्या बताते हैं कि पांचों इंद्रिय जब सफ़ेद वस्त्र धारण करने को बोलते हैं ताकि काम वासना भी उत्पन्न नहीं हो, है ना? तो ये सारी चीज़ें, कथा नहीं सुनो, सिनेमा नहीं देखो, गाने वाने मत सुनो, गरिष्ठ भोजन मत करो, इत्र फुलेल आदि मत लगाओ, मतलब पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे तो एक, और ये काम बहुत ही बड़ा शत्रु माना जाता है, काम बड़ा सुबट है। महावीराष्टक में भी इसके लिए आता है ना? और पूजाओं में भी बहुत बार आता है कि कामांध पुरुष भी बोलते हैं कि काम के कारण व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसे कुछ अच्छी बुरे की, अंधे व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता है ना, सुध नहीं रहती है, ऐसे ही कामांध व्यक्ति हो जाता है तो उसे भी कुछ सुध नहीं रहती है, अच्छे बुरे की, उसका खाना पीना सब कुछ नष्ट हो जाता है कि मुझे तो वह स्त्री चाहिए ही या वह पुरुष चाहिए ही। तो इसलिए काम बहुत सुभट है, काम के कारण व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो ऐसे इसलिए काम की महिमा देखकर ब्रह्मचर्य में स्पेसिफिक काम का वर्णन किया गया। तो ब्रह्मचर्य जब प्रकट करते हैं तो काम वासना तो छूटती है, किंतु मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि पांचों इंद्रियों के विषयों से निर्लिप्तता, निवृत्ति उन पांचों इंद्रियों के विषयों से हो जाती है। एक ब्रह्मचर्य में पांचों इंद्रियों के विषयों से निवृत्ति हो जाती है। तो इस तरह से हमने
ये थोड़ी रत्नकरण श्रावकाचार्य के आधार से भी बात की। और अब पहले हम पूजा की लाइन का अर्थ कर लेते हैं, उसके बाद और आगे चर्चा करेंगे ब्रह्मचर्य के बारे में। क्या है पूजा की लाइन, एक बार साथ में गाते हैं। शील बाळनो राख ब्रह्म भाव अंतर लखो, करी दोनों अभिलाख करहूँ सफल नर भव सदा। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहिन सुता पहचानो। सहे बान वर्षा बहु सूरे, टिके न नैन बान लखी पूरे। पूरे तिया के अशुचि तन में, काम रोगी रति करे। बहु मृतक सड़ही मसान माही, काग ज्यों चोंचे भरे। संसार में विष बेल नारी, तजी गए जोगीश्वरा। ध्यानत धर्म दश पेड़ी चढ़ के, शिव महल में पग धरा। सीधे ध्यानत राय जी ने मोक्ष में ले जाकर अंत किया कि ये 10 धर्म बनाने के बाद, ये 10 धर्मों को व्रत मनाने के बाद, ये पर्व मनाने के बाद, ये मंगल दिवस मनाने के बाद कहाँ पर हो कि शिव महल में मैंने पग रख दिया है, मोक्ष के महल में मैं पहुँच जाऊं, ऐसी इच्छा उन्होंने व्यक्त की। देखो क्या लिखा, शील बाढ़ नो राख, 9 तरह की बाढ़ से, है ना, मन वचन काय से और कृतकारित अनुमोदना से, सब तरह से शील को बाढ़ बांध देते हैं ना, बाढ़ लगा देते हैं कि नहीं, कि जिससे कोई भी खेतों के अंदर बाढ़ लगा देते हैं ताकि जानवर वगैरह अंदर नहीं आ सकें। तो इस तरह से 9 तरह से बाढ़ लगाकर, और ये देखो ये बाहर की बात हुई, मतलब 5 इंद्रियों के विषयों से बचने की बात। और ब्रह्म भाव अंतर लखो, और अंतर में क्या लखना है कि ब्रह्म स्वभावी अपने आत्मा को देखना है, लखना है। करी दोनों अभिलाख, दोनों मतलब शील का पालन भी करो और उसके बाद ब्रह्म भाव को भी अंतर में देखो, अपनी आत्मा को भी समझो। तो इस तरह से करहूँ सफल नर भव सदा, ऐसा करके अपने मनुष्य भव को सफल मनाओ। देखो वास्तव में ब्रह्मचर्य का भी, जो बाहर के ब्रह्मचर्य, काम सेवन वाला ब्रह्मचर्य, की काम सेवन के नाश वाला जो ब्रह्मचर्य है, वो भी सिर्फ मनुष्य गति में ही सफल है। मनुष्य को ही ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा दी जा सकती है, उपदेश दिया जा सकता है। क्यों? वापस से चर्चा करें। नारकियों को, नारकी कैसे होते हैं? सब नपुंसक वेद वाले होते हैं, तो उन्हें क्या ब्रह्मचर्य की प्रेरणा देंगे? उसके बाद 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के सब जीव तिर्यंच, ये सब तिर्यंच कहलाते हैं ना, तिर्यंच गति बहुत बड़ी है। 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के तो सभी जीव, जो भी हमको आँख से जो भी दिख जाए ना, हमें समझ नहीं आए कि ये मनुष्य है, देव है, तिर्यंच है, मनुष्य है, देव है, नारकी है, क्या है, तो वो सब तिर्यंच गति में जाते हैं। तो ये सब सम्मूर्छन, जितने भी 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के जीव होते हैं, वो सब नपुंसक होते हैं। तो उन्हें क्या ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया जाए। रहे पंचेंद्रिय पशु, तो पशुओं में तो व्यभिचार, कभी भी ऐसा होता है कि वो एक गाय उसी बैल की वो गाय है, कहीं भी मुंह मारते हैं ना, ऐसे बोलते हैं कुत्तों के जैसे मुंह मारते हैं, मतलब कुछ नहीं, कोई अपनी स्त्री, कोई पराई स्त्री, कुछ विवेक नहीं रहता है जानवरों में। तो जानवरों को भी ब्रह्मचर्य का उपदेश पशु गति में, तिर्यंच गति में, पंचेंद्रीय पशुओं को भी ब्रह्मचर्य का उपदेश नहीं दिया जा सकता। देवों की बात रही, तो देवों को भी ब्रह्मचर्य नहीं पाल सकते, क्योंकि उनका तो सब फिक्स है। कहाँ तक के देव शरीर से काम सेवन करेंगे, फिर और ऊपर के देव वचन सुन के काम सेवन करेंगे, और ऊपर के देव कर्ण इंद्री में सिर्फ आवाज़ सुन के काम सेवन हो जाता है उनका, और ऊपर के देवों में तो मन में विचार मात्र कर लेते हैं, उतने में ही उनकी काम वासना तृप्त हो जाती है। तो वहाँ पर तो फिक्स नियम है कि ये इस गति का देव है, इस विमान का देव है, या ऐसा है तो वैसा
उसके साथ में उनकी तो इंद्राणियां भी फिक्स है कि ये इतनी इंद्राणी, एक इंद्र के पास इतनी इंद्राणी रहेगी, सब फिक्स है पहले से। एक मनुष्य ही ऐसा है कि जिसे ब्रह्मचर्य का उपदेश भी दिया जा सकता है ना। तो यहाँ पर लिखा है, करहूँ सफल नर भव सदा, अपने मनुष्य भव को सफल करो। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहिन सुता पहचानो। तो यहाँ क्या माता बहिन सुता पहचानो, और अगर हम महिलाएं पढ़ रही हैं तो क्या समझें, पिता भाई और पुत्र पहचानो, है ना। पिता भाई और पुत्र पहचानो, पर पुरुष को अपने पुरुष के, अपने हस्बैंड के अलावा, अपनी वाइफ के अलावा बाकी सबको क्या समझो, माता बहन और सुता, या फिर पिता पुत्र और भाई समझो, है ना। ये यहाँ पर ये क्योंकि ये ध्यानत राय जी ने लिखी है तो उन्होंने इस तरह से लिख दिया कि माता बहन सुता पहचानो, अपने अपने हिसाब से अनुसार लगा लेना। और देखो हमको क्या लगता है कि ब्रह्म जो कथाएं भी दिखती है तो वो सब क्या कि स्त्री के ऊपर ही विपत्तियां आई सारी ब्रह्मचर्य को लेकर। जितने भी अनंतमती की कथा बहुत फेमस है ब्रह्मचर्य के लिए, है ना। अनंतमती की पता है क्या कथा है, कि वो बचपन में थी, वो गुड़ियाओं से बहुत खेलती थी, तो उनके पिता जो राजा पिता थे, उनके प्रियदत्त था उनके पिताजी का नाम। तो प्रियदत्त राजा को लगा कि ये क्या पूरा समय होते हैं ना, कई लड़कियों की, बच्चों की आदत गुड़ियाओं के शादी रचाती रहती थी, पूरे समय वो शादी वादी के ही खेल खेलती रहती थी। तो एक बार प्रियदत्त राजा मुनिराज के पास गए और उन्होंने अष्टानिका में ब्रह्मचर्य व्रत लिया। तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया, अनंतमती भी साथ में थी, तो उन्होंने कहा कि इसके भी ब्रह्मचर्य है। बस उन्होंने ये कहा मुनिराज से कि इसको भी मुनिराज आप इसे भी ब्रह्मचर्य दे दीजिए। तो अनंतमती को भी ब्रह्मचर्य, और उन्होंने भी, राजा ने तो 8 दिन का लिया ही था। अब वो जब बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई, तो पिताजी ने उसके लिए वर ढूंढना शुरू किया, राजा प्रियदत्त ने। तो उसने क्या कहा अनंतमती ने कि आप भूल गए क्या पिताजी, आपने तो मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दिलवाया था। तो उन्होंने कहा मैंने कब दिलवाया, कि हम वो उनके पास गए थे मुनिराज के पास। तो बोले अरे वो तो मजाक मजाक की बात थी बेटा, मैंने तो कहा ऐसे। तो बोले नहीं, आपने तो ऐसा कहा नहीं था कि मजाक में दिलवा रहे हो, नहीं आपने कहा था और ना ही मुनिराज ने कहा था। और कोई व्रत वगैरह भी मजाक में लिए जाते हैं क्या, हंसी मजाक में पिताजी। तो उसके पिताजी ने कहा अरे वो तो 8 दिन के लिए, मैंने ही 8 दिन का व्रत लिया था, तो तुमने भी 8 ही दिन का व्रत लिया। बोले आपने 8 दिन का व्रत लिया होगा, किंतु मैंने तो उसी समय सोच लिया था कि मेरे अब आजीवन ब्रह्मचर्य है। तो अनंतमती ने ब्रह्मचर्य व्रत इस तरह से धारण किया, और उसके बाद उसे कितनी विपदाएं आई कि वो एक कोई देव उसको उठा के ले गया, फिर उसके बाद वेश्या के घर बेच दी गई, मतलब जहाँ जहाँ भीलों के पास उसे बेच दिया गया, सब जगह पर उसे बहुत विपत्तियों का सामना करना पड़ा, किंतु वो अपने ब्रह्मचर्य पर अडिग रही। अनंतमती की बहुत अच्छी स्टोरी है पूरी, कहाँ कहाँ कैसे गई, मतलब उसके शरीर पे से वो रंग, कपड़ा रंगने वाला, उसके बाद एक ने उसको बेच दिया, तो वो उसके शरीर में से खून निकाल निकाल के उससे कपड़ा रंगता था। इस तरह से उसने बहुत दुखों को झेला अनंतमती ने, किंतु अपने ब्रह्मचर्य को मलिन नहीं होने दिया। तो ये आपको क्या लगता है कि सिर्फ स्त्रियों के साथ ही ये ब्रह्मचर्य वाली घटनाएं होती है, पुरुषों के साथ किसी का नाम पता है क्या पुरुषों में? सेठ सुदर्शन, सेठ सुदर्शन प्यारा, रानी ने फंदा डाला, है ना। तो मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, ये भजन में आता है ना। तो रानी उसके ऊपर मोहित हो गई, सुदर्शन सेठ के ऊपर, और क्या क्या नहीं किया उसने, उसको हर तरफ से प्रलोभन दिए उन्हें। वो शमशान में, सुदर्शन सेठ तो सम्यक दृष्टि थे, तो वे शमशान में आत्म ध्यान करते थे। रोज रात में शमशान में क्यों जाके करते थे, कि वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है ना, कोई इंसान आके डिस्टर्ब नहीं करेगा। कभी देखा है शमशान में कोई यूं ही घूमने चला गया, कोई नहीं जाता है। तो ऐसी एकांत स्थान पर वो जाके रात को सामायिक करते थे। तो वहाँ जाकर वो आत्मा का ध्यान कर रहे थे, सामायिक कर रहे थे।
और रानी ने को पता चल गया कि वो वहाँ पर अकेले रहते हैं, तो इतनी कामांध हुई रानी सुदर्शन सेठ को देखकर कि उसे वहाँ से उठवा लिया। सुदर्शन सेठ को वहाँ से शमशान से उठवा लिया और अपने महल में बुलवा लिया कि अब मेरे साथ आप काम सेवन करो। तो सुदर्शन सेठ ने बिल्कुल मना किया कि नहीं, मैं तो नहीं कर सकता ये काम। तो पहले एक बार उठवाया था, तब उन्होंने क्या कह दिया था कि मैं तो नपुंसक हूँ, ऐसा उनको झूठ झूठ कह दिया था रानी को। फिर बाद में पता तो रानी ने उसे भेज दिया था कि अरे 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 ये तो नपुंसक है, तो भेज दिया था। फिर बाद में उन्हें पता चला कि अरे उनके तो पुत्र पुत्रियाँ भी है सुदर्शन सेठ के। तो उसको रानी का तो और गुस्सा कि इसने मुझे ऐसा मूर्ख बना दिया, ये तो मुझे मेरी इंसल्ट कर दी ऐसा कह के। मतलब रानी तो क्या हुई कि जिस पे हाथ रख दे वो चीज़ उसकी। तो फिर बाद में उन्होंने उसे शमशान से सुदर्शन सेठ को उठवा लिया, रानी के कैसे छल से अपने दासियों के साथ, और फिर महल में बुलाया कि अब तो तुम्हें मेरे साथ काम सेवन करना ही पड़ेगा। तब भी उन्होंने मना किया, तो रानी क्या नहीं करती। तब फिर उन्हें इंसल्ट लगी, तो उन्होंने क्या किया, अपने बाल वाल फैला लिए, कपड़े वपड़े फाड़ लिए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। राजा वहाँ पर आए, सबको पता चला तो क्या बोला कि ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे सेठ सुदर्शन। मतलब हमको क्या लगता है कि सिर्फ महिलाओं पर ही इस तरह की आपत्ति आती है। सुदर्शन सेठ तक का शील खतरे में पड़ गया। फिर राजा तो क्या, मतलब रानी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा था, तो राजा ने ताव देखा न ताव क्या किया, सूली पे चढ़ा दो। सूली पे सुबह होते ही सूर्य की पहली किरण के साथ ही इसे सूली पे सेठ सुदर्शन को सूली पर चढ़ा दिया जाए, मृत्यु दंड दे दिया। और उन्होंने अपने बचाव में भी कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा कि कहने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि सारे सबूत तो वैसे दिख रहे थे ना, वो रानी के महल में पकड़े गए थे और रानी ने इस तरह की अपनी दशा कर ली थी। सोचो उस समय सुदर्शन सेठ के परिवार पर क्या बीता होगा, उनकी पत्नी पर और बाकी के जो साथ के साधर्मी थे जिनके साथ वो स्वाध्याय वगैरह करते थे, सबको पता चला होगा। क्या सोचा होगा उन्होंने, ये नहीं सोचा होगा कि ओहो हम तो सेठ सुदर्शन को इतना धर्मात्मा मानते थे और देखो ये सेठ सुदर्शन तो कैसे निकले, रानी के ऊपर, रानी के साथ और कहीं नहीं मिला तो रानी के पीछे पड़ गए ये। हम ऐसी धर्मात्माओं के प्रति कितनी बार हमको कुछ पूरी बात पता नहीं होती है और हम धर्मात्माओं पर आक्षेप लगा देते हैं। मतलब ये तो इस कहानी से मैं शिक्षा बता रही हूँ कि हम किसी के भी ऊपर, कोई मुनिराज सीता ने किया था ना, दो मुनिराज द्रौपदी ने, कि मुनिराज और आर्यिका हंस के आपस में बात कर रहे थे, नहीं शायद सीता के ऊपर ऐसा क्यों लगा, रावण के घर पर वो थी तब भी, तो उसने ऐसे ही मुनिराज और आर्यिका बात कर रहे थे, धार्मिक चर्चाएं कर रहे थे, और उसने क्या कह दिया था सबको कि मुनिराज और आर्यिका के बीच में तो कुछ चल रहा है। इस तरह का उसने अफवाहें फैला दी थी गलत, और उसके कारण सीता का जो त्याग उन्होंने किया, मतलब जो सीता के ऊपर लांछन लगा, मतलब निर्दोष थी सीता किंतु फिर भी उसके ऊपर लांछन लगा, तो इस कर्म के उदय के कारण। तो इसी तरह हम भी सेठ सुदर्शन के बारे में क्या क्या सोचा होगा लोगों ने। सोचो हमें पता चल जाए, जिसे हम बहुत धर्मात्मा समझते हैं, जो रोज़ हमें मंदिर में दिखते हैं, प्रवचन करते हैं, रोज़ पूजा करते दिखते हैं, अगर ऐसी कोई हमें उनकी प्रवृत्ति दिख जाए, तो हम तो बाहर की चीज़ों से ही देखते ना, उनके साथ क्या बीता होगा सेठ सुदर्शन के साथ, वो तो सिर्फ उनको पता था और रानी को पता था, बाकी तो किसको पता था। तो राजा ने फांसी का दंड दे दिया, और उसके बाद भी क्या हुआ कि वो सूली पे चढ़ाए गए और उस सूली का हार बन गया। तब तो फिर सबने वापस अपना दल बदल लिया होगा, क्या किया होगा, फिर तो सबने कि अरे नहीं नहीं यार, हमको तो पहले से ही पता था कि सेठ सुदर्शन ऐसा कर ही नहीं सकते, वो तो हम ऐसे ही सबके देखा देखी बोल रहे थे। सब ने कि अरे तुम बोल रहे थे, मुझे तो पक्का विश्वास था सेठ सुदर्शन ऐसा कर ही नहीं सकते। मतलब जो रानी थी वो किस तरह से कामांध हो गई थी कि उसे कहाँ में रानी, अपने पद की भी मर्यादा नहीं रही। बहुत सारी पुराणों में इस तरह की कहानियाँ हैं। एक रानी तो थी, इतने राजा सबको छोड़कर एक कुबड़े के ऊपर मोहित हो गई थी। जो उनके वहाँ पर कुबड़ा था, वो नीचे बैठ के, उनके महल के नीचे बैठ के गाने गाया करता था, और काला और कुबड़ा बिल्कुल बदसूरत,
पैसे तक का ठिकाना नहीं जिसके पास, उसके ऊपर रानी मोहित हो गई। मतलब इस कामांध की तो कहाँ कहाँ तक काम की बात बताए जाए, पुराणों में बहुत सारी कहानियाँ ऐसी है। तो उसके वश होकर जीव अपनी पोजीशन, अपनी पोस्ट का भी ख्याल नहीं करता कि मैं किस पोस्ट पर हूँ। जो ये हम देखते हैं ना, घटनाएं हो जाती है कि जैन की लड़की थी, इसके साथ चली गई, या अजैन लड़के ने ऐसे पंजाबी से शादी कर ली, ये वो, न अपनी कुल की मर्यादा, न अपने धर्म की मर्यादा, न परिवार की मर्यादा, कुछ नहीं रहती है। कामांध व्यक्ति को, कामांध पुरुष को, स्त्री या पुरुष को कुछ सूझता ही नहीं है। तो ये तो एक सुदर्शन सेठ की कहानी की बात हो गई। इसको करते हैं, समय भी हो गया है। फिर क्या है, कूरे तिया के अशुचि तन में काम रोगी रति करे, बहु मृतक सड़ही मसान माही काग ज्यों चोंचे भरे। मतलब अशुचि तन में, स्त्री के अशुचि तन में और स्त्रियां पुरुष के अशुचि तन में काम रोगी, रोगी की उपमा देखो, अभी मैं कामांध बोल रही थी ना, काम को रोगी की तरह है वह, कि वो उसमें रति करता है। रोगी हो तो उसे क्या कि अच्छे बुरा कहाँ गंदगी है, कहाँ है अशुचि तन। वास्तव में तो अगर स्त्री के अंदर या पुरुष के अंदर का शरीर देख लेना कि अंदर कितनी अशुचिता भरी हुई है, तो उसे काम सेवन का भाव ही खत्म हो जाए, इतना अशुचि तन होता है। क्या बहु मृतक सड़ही मसान माही काग ज्यों चोचे भरे। जैसे मसान में, शमशान में काग, कौवे क्या करते हैं, अशुचि तन में चोंचे भरते हैं, मृतक शरीर के अंदर मांस और खून हड्डी ये सब चीज़ों के अंदर चोंचे भरते रहते हैं। तो वास्तव में इस शरीर के अंदर भी क्या भरा हुआ है, खून, हाड़, मांस, पीप, सारी अशुद्ध चीज़ें भरी हुई है, और काम रोगी उसके अंदर रति करता है। वास्तव में यही कहा जाता है कि एक बार इस अशुचि तन को देख लेना, अगर इसकी स्किन हट जाए, इस शरीर की स्किन ऊपर से हट जाए, तो कभी काम सेवन का भाव ही जागृत नहीं हो। संसार में विष बेल नारी तजी गए योगीश्वरा। ये इस लाइन का अर्थ क्या है, विष बेल नारी मतलब स्त्री को कोई नारी विष बेल नहीं है। विष यानी जहर, जहर की बेल नारी नहीं है। नारी के प्रति जो प्रेम है, काम भाव वाला, वो वाला प्रेम नहीं, जो गलत आसक्ति वाला, काम सेवन वाला जो भाव है, वह विष बेल के समान है। और ऐसा ही स्त्रियों को पुरुष के प्रति जो काम सेवन का भाव है, वह विष बेल के समान है। और उसी को तजकर योगीश्वर बन जाते हैं, उसको तजकर योगी बनते हैं, मुनिराज बनते हैं। और इस तरह से 10 धर्म की पेड़ी को चढ़कर, 10 धर्मों की सीढ़ियों पर चढ़कर मोक्ष महल में पथ रख देते हैं। तो इस तरह से हमने ये उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की बात की। आज अंतिम दिवस है, किंतु हमारी क्लास एज इट इज़ कंटिन्यूस रहेगी। ऐसा नहीं है कि अब 10 धर्म हो गए तो बस अब सुन लिया, अब 2-4 दिन का तो ब्रेक ले लें। ब्रेक किससे लेना है कि अपनी बाहर की जो प्रवृत्ति है, विषय भोगों में जो रुचि है, उससे ब्रेक लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक भी दिन अब क्लास नहीं चलेगी। क्लास हमारी एज इट इज़ रेगुलर रहेगी। जो अभी अपने 2 धर्म बीच में छूट गए थे, शौच धर्म और सत्य धर्म, उसकी चर्चा भी हम करेंगे, और क्षमावाणी धर्म की भी चर्चा हम आगे की क्लासेस में करेंगे। अभी का समय हो गया है। जय जिनेंद्र।